किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर. When I think जब मेरे को रोल मिला गया, when I got the role in the beginning, I was right after SOTY, and I think hats off to the control, the what Mohit Suri saw in me. I think उसको लगा कि उस एक पिक्चर के बाद he could see something that I could play this bad character and play this villainous character. So I think which is very exciting for me that somebody after the first film can also give me a negative character, and I think I jumped on it because I know कि अगर तब मैं मना कर देता तो शायद मुझे नहीं मिलता कुछ सालों के लिए. It was very exciting, very different for me. My character is called Guru in this film, and Guru is very. He's a guy with a very bad past, very disturbing past, and एक कुछ हादसा होता है उसके बचपन में. उसके वजह से how we get very negative, we get very dark, and we stop believing in people, and he becomes very कि सब कुछ ही खराब है इस दुनिया में, कुछ अच्छा नहीं है. And how in this बुरी दुनिया में या negative दुनिया में उसको एक अलग किस्म की एक होप मिलती है, अलग किस्म की एक नया कैरेक्टर मिलता है. तो कैसे आई थिंक इट्स हिज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स हिज स्ट्रगल. जब वो किसी एक हैप्पी या पॉजिटिव चीज़ कोई होती है उसकी लाइफ में, तो उसके बाद कैसे स्ट्रगल होता है कि यार ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट इज दिस वर्ल्ड हैप्पी प्लेस और इज द वर्ल्ड अ वेरी नेगेटिव प्लेस. तो वो कन्फ्यूज़ होता है कि क्या मैं एक इस रास्ते पे चलूँ एक अच्छे इंसान के, या उस रास्ते पे चलूँ जहाँ पे जैसे मैं चलते आ रहा हूँ एक नेगेटिव रास्ते पे. तो उसकी एक किस्म की स्ट्रगल है इस क्या पूरी पिक्चर में, एंड कैसे वो स्ट्रगल को ओवरकम करता है. कभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये अच्छा कैरेक्टर है, कभी लगेगा कि बुरा कैरेक्टर है. सो ही कीप्स ऑसिलेटिंग. आई थिंक इट्स अ कन्फ्यूजन दैट ही हैज़, क्योंकि दुनिया ऐसी आई थिंक हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे, अच्छे बुरे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक हिज जर्नी ही ऑलवेज हैज़ दैट लेफ्ट एंड राइट थिंग इन हिज हेड कि should I go left, should I go right, should I go the right way, should I go the wrong way. So I think that intense struggle was very interesting to play. Villain was a big challenge, to pull off the character. मुझे somebody to cast me in a character which is very negative, very aggressive. He's very different to what I've played before. It's a big challenge to get that intense backdrop of something really bad that has happened in his life. So Guru, the character that I played, is the guy who's had a very bad past and very negative, intense past. So it's a very heavy, intensive kind of film. I have no lighter moments in the film. तो एवरी डे जब मैं आ रहा था तो हर दूसरे दिन ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइंग. तो मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो गया हूँ वो इमोशन दिखाने में कि मेरे को रोने को बोलेंगे अभी मैं 5 मिनट रोना शुरू कर दूँगा. तो आई थिंक एंड हैट्स ऑफ टू मोहित सूरी ऑल्सो. आई थिंक जो एक किस्म का पेन है, एक किस्म का जो दर्द है, वो जो लेके आए अपने हर एक सीन में. और इवन फिजिकली दिस फिल्म वॉज वेरी चैलेंजिंग. काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेज हैं. एक हमने एक्शन सीक्वेंस किया जो वन शॉट है which goes on for about 1 minute. कैमरा कट नहीं करता है एंड कैमरा कीप्स फॉलोइंग यू. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. फिर काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ इवन चेंजिंग माई फिजिक फ्रॉम माई प्रीवियस फिल्म. तो मेहनत करनी पड़ी अपनी लुक पे. काफ़ी हमने एक नया हेयर कलर ट्राई किया है. 2 अलग किस्म के लुक है इस पिक्चर में. टैटू स्पोर्ट किए हैं मैंने बहुत सारे, आई थिंक टू मेक दिस गाय अग्रेसिव एंड कूल. एक किस्म का बालों में भी हेयर कलर है, अगर आप वो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें की हैं. आई थिंक काफ़ी अलग लगेगा लोगों को और काफ़ी फ्रेश लगेगा लोगों को एंड कन्विंसिंग लगेगा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. अरे हियर आई थिंक दे विल सी मी प्ले अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर. आई थिंक दैट्स वेरी डिफरेंट. दे प्ले मी वेरी इंटेंस, not very light moments. I think there is far more struggle in this character's journey, where I'm playing a proper character which is far more complex and far more interesting to play also. There are many more layers of be it his past or be it his present or be it what he's going to do next. So it has got a lot of cutting in past and present also. So I think they'll see a different shade. They'll see a bad shade. They'll see a negative shade. They'll see a very aggressive shade. I'm hitting people for the first time, gruesomely, and I have shown no mercy. So yeah, they'll see a full aggressive dark side to me. Working with Shraddha was great. Yeah, Shraddha को मैं पहली बार जब मिला रिहर्सल्स में हमने काफ़ी वर्कशॉप्स करी एंड शी इज़ वेरी फन एंड गूफी एक किस्म के. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी है. वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल, एंड इट वाज अ ग्रेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट कनेक्शन बिकॉज इट्स अ फार मोर इंटेंस लव स्टोरी. यहाँ लव स्टोरी नॉर्मल नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को डायलॉग बोलते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया. इट्स वेरी अनसेड कि कैसे एक जो रिश्ता थोड़ा डीप होता है तो लोग उनको बोलते नहीं हैं.
और आपको पता है कि वो आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आई थिंक इस किस्म की लव स्टोरी थी। एंड तो शी वॉज अ ग्रेट को स्टार टू हैव फॉर दैट। मैं काफ़ी उनको साइलेंट लुक दिए, श्रद्धा पिक्चर में बोलती बहुत है, तो मेरे लिए काफ़ी आसान था कि उनको एक एक पेज डायलॉग बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक लुक दे रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ। तो वी आर लॉट ऑफ फन ऑल्सो, यू नो एटमॉस्फेयर केप्ट ऑसिलेटिंग बिकॉज मोहित सूरी ऑफ कोर्स बिकॉज फिल्म काफ़ी हैवी थी, काफ़ी इतनी फनी या लाइट पिक्चर नहीं है, तो हम लोग जब शूट करते थे तो काफ़ी सीरियस और हर किसी के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट किरदार था। तो सब लोग एक एक कोने में अपने रिहर्सल कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, बट जैसे ही हमें पता था कि हमें शॉट मिल गया, जैसे ही दिन खत्म होने वाला होता था, तो एवरीबडी यूज्ड टू बिकम लाइटर। सो ये हमारी जर्नी थी, बिकॉज इट्स अ वेरी हेवी दर्द भरा पिक्चर, एंड आई थिंक इवन द सेम थिंग वेंट इन आवर सेट ऑल्सो। कभी कभी हम लोग सीरियस होते थे, बिकॉज मोस्टली हमारे पिक्चर में काफ़ी सीरियस और इंटेंस चीज़ें हैं, एंड जैसे ही होता था हम लोग काफ़ी रिलैक्स होते थे, एंड मोहित यूज्ड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यूज्ड टू जोक ऑन द माइक, एंड व्हेन ही वाज हैप्पी। गाने वाज लॉट ऑफ फन। हमने गाना जो शूट किया है तेरी गलियां, उसमें हमने अंडर वाटर शूट किया है, उसमें माउंटेन्स पे गए हैं, उस पर हमने बाइक राइडिंग करी है गोवा में, उस पर मैंने उसके लिए स्नो बनाया, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ करने को मिली, काफ़ी अलग सेटअप्स थे, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड देन एक्शन में सेट पे माहौल अलग होता था, बिकॉज मोहित बहुत डर जाता है एक्शन के टाइम पे, उसको फिर होता है कि कोई ना किसी को चोट लगेगी, तो फुल कॉन्फिडेंस ही ये संभाल के रहना, ये ओके। टचवुड हम सब बच गए, जो गिरी बेचारी श्रद्धा ही गिरी, जो एक्शन में भी नहीं गिरी, वो किसी गाने में गिरी, तो बच गए हम लोग। तो या आई थिंक सेट का माहौल काफ़ी ऊपर नीचे था, बिकॉज ये पिक्चर भी ऐसी थी, इट वॉज वेरी डिमांडिंग, इमोशनली डिमांडिंग पिक्चर। म्यूजिक वी डोंट हैव टू थिंक, जब आप मोहित सर की पिक्चर करते हैं आप, तो आपको गाने की फिक्र नहीं होती है, बिकॉज उनका एक किस्म का स्टाइल है, उनका एक यूनिक वे है, जैसे कैसे कि वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर से भी बनाते नहीं म्यूज़िक, अलग अलग लोगों से लेके मिक्स एंड मैच करते हैं। हमारे 6 ट्रैक अलग अलग कंपोजर्स हैं, अलग अलग सिंगर्स से हैं, तो आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट ईयर फॉर म्यूज़िक, जो दिखेगा आपको इस पिक्चर में भी, एंड होपफुली ये बेटर हो इनकी पिछली पिक्चर आशिकी से, या उसी लेवल पे हो, लोगों को डिसअपॉइंट ना करे। तो उस डिपार्टमेंट में तो आई थिंक मोहित सूरी इज द बेस्ट। बहुत आई थिंक शुरू में द फर्स्ट ट्रैक दैट आई हर्ड वाज गलियां, एंड तो आई थिंक एक किस्म की अटैचमेंट है मुझे गलियां से, क्योंकि वो पहला गाना था पिक्चर शूट करने से पहले भी, तो आई लाइक गलियां लॉट। यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। बाकी इट्स अनफेयर टू द अदर सॉन्ग्स, बिकॉज अब जैसे मैं बंजारे सुनता हूँ या आवारी सुनता हूँ, या इवन जो गलियां श्रद्धा ने गाया मेरे को भी बहुत पसंद आता है। तो 27th विलेंटाइंस डे जिसको हम कह रहे हैं उसको, तो वो प्यार के लिए, ये विलन के प्यार के लिए, तो उसको विलेंटाइंस कह रहे हैं हम लोग। तो हाँ, 27 के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई थिंक एक नया किरदार है, एक नई किस्म की पिक्चर है। रिसेंट टाइम में हमने इतने ग्रे कैरेक्टर्स नहीं देखे हैं जिनको प्यार होता है, एकदम टिपिकल लव स्टोरी नहीं है, ऑफ किस्म की है। तो वेरी एक्साइटेड यार। आई थिंक बहुत मेहनत करी हर किसी ने, गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं अभी तक, तो होपफुली ऐसे चलता रहे और विलेंटाइंस डे विल बी हिट।